तो कभी सोचा है कि लगभग 300 सालों तक चलने वाली एक इतनी बड़ी सल्तनत का अंत आखिर हुआ कैसे और कैसे एक नए साम्राज्य के लिए रास्ता बना? आज हम दिल्ली सल्तनत के इसी आखिरी चैप्टर यानी सैयद और लोधी वंश की कहानी को समझने वाले हैं। जीएस एग्जाम एज में आप सबका स्वागत है। हमारी जो 90 दिन की सीरीज चल रही है नॉन आरआरबी जेई/एनटीपीसी एग्जाम के लिए, आज उसका है डे 12 और आज हम देखेंगे कि सल्तनत की जो आखिरी 2 कड़ियां थीं उन्होंने कैसे मुगल साम्राज्य के लिए दरवाजे ही खोल दिए। तो बात करते हैं सल्तनत की सबसे कमजोर कड़ी की, सैयद वंश। देखिए, लोधी वंश के आने से ठीक पहले दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा राजवंश बैठा था जो सच कहूं तो बस नाम का ही शासक था, सैयद वंश। और इसी दौर ने, आप कह सकते हैं, सल्तनत के अंत की पूरी कहानी लिख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1398 से। हुआ ये कि तैमूर ने ऐसा आक्रमण किया कि तुगलक वंश की तो जैसे कमर ही टूट गई। दिल्ली में आप सोचिए, पूरी तरह से एक अराजकता का माहौल था, कोई असली शासक था ही नहीं। और इसी पावर वैक्यूम, इसी शक्ति शून्य से सैयद वंश निकलकर सामने आए। अब इस वंश में ना कुल 4 शासक हुए। देखिए, सबसे पहले आए खिज्र खां, जो खुद को सुल्तान कहते ही नहीं थे, वो तो खुद को तैमूर का एक नुमाइंदा ही मानते रहे। फिर आए मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और आखिर में आलम शाह। आप इनके शासन का समय देखिए, इतने छोटे छोटे शासनकाल। यही तो दिखाता है कि ये दौर कितना ज्यादा अस्थिर था। तो सवाल ये है कि भाई ये वंश फेल क्यों हो गया? देखिए, इसके कई सीधे साधे कारण थे। एक तो शासक बड़े कमजोर थे, दूसरा खजाना बिल्कुल खाली था, ऊपर से ये हमेशा तैमूरियों पर निर्भर रहते थे, और तो और आसपास जो पावरफुल राजा थे वो भी इनके लिए चुनौती बन गए थे। और सबसे बड़ी बात, जनता का सपोर्ट 0 था। इस वंश की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत, उनका आखिरी सुल्तान आलम शाह ही था। उसको भागता हुआ सुल्तान भी कहते हैं। सोचिए, वो आदमी शासन से इतना तंग आ गया कि दिल्ली का सिंहासन ही छोड़ दिया और जाकर बदायूं में बस गया। बस इसी एक घटना ने एक नए और ज्यादा ताकतवर वंश के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया। और अब आती है एक नई अफगान शक्ति, लोधी वंश। सैयद वंश के जाने से जो खालीपन आया था ना, उसे भरने के लिए ये एक नई और बहुत ही ताकतवर अफगान शक्ति उभर कर सामने आई। हाँ, और ये एक पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था, और इसकी नींव किसने रखी? एक अफगान सरदार बहलोल लोधी ने। अब यहां पर ना पिता और बेटे की सोच का फर्क देखिए। बहलोल लोधी ने कैसे राज किया? उसने दूसरे अफगान सरदारों को अपने बराबर का माना, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन उसका बेटा सिकंदर लोधी बिल्कुल अलग था। उसने इसका ठीक उल्टा किया। उसने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड पावर बनाई और सारे सरदारों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और सच में सिकंदर लोधी का जो टाइम था ना, उसे लोधी वंश का गोल्डन एज, मतलब स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 1504 में आगरा शहर बसाया, वही आगरा जो बाद में मुगलों की राजधानी बना। उसने खेती में सुधार किए, जमीन नापने का एक नया सिस्टम गजे सिकंदरी शुरू किया और लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत मजबूत बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा इब्राहिम लोधी, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही ट्रेजिक मोड़ ले लिया। ये था अहंकारी सुल्तान का पतन। कहते हैं ना, उसका अहंकार ही उसका पतन था। इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसका घमंड था। उसने क्या किया? अपने ही अफगान अमीरों की बेइज्जती करनी शुरू कर दी, बड़े बड़े सरदारों को सजा देने लगा। और जब उसने जबरदस्ती सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो नतीजा, चारों तरफ बगावत शुरू हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई लगभग 300 साल से जो दिल्ली सल्तनत चली आ रही थी, उसका अंत आखिर हुआ कैसे? क्या हुआ ऐसा? यही था वो टर्निंग पॉइंट। इब्राहिम लोधी से जो नाराज सरदार थे न, जिनमें पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी भी था, उन्होंने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी भेज दी कि आइए भारत पर हमला कीजिए। मतलब घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। और इसी बुलावे का नतीजा था वो जंग, वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पानीपत के पहले युद्ध की। तो ये लड़ाई हुई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब देखिए, बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास 2 ऐसी चीजें थीं जो लोधी के पास नहीं थीं। एक उसका तोपखाना यानी आर्टिलरी, और दूसरा उसकी तुलुगमा वॉर टैक्टिक,
इसमें वो दुश्मन को साइड से घेरकर पीछे से हमला करता था। बस यही स्ट्रैटेजी लोदी की लाखों की सेना पर भारी पड़ गई और इब्राहिम लोदी वो युद्ध के मैदान में ही मारा। और बस इस एक लड़ाई के रिजल्ट ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली सल्तनत का चैप्टर क्लोज हो गया और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। चलिए अब फटाफट एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, खास तौर पर हमारे आरआरबी जेईई और एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ये एक लाइन याद कर लीजिए, पूरा का पूरा क्रम दिमाग में बैठ जाएगा। सैयद गया, लोदी आया, बाबर ने सब मिटाया। सिंपल। अब एक PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आता है। सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? याद है किसी को? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी और साल था 1504। ये बहुत जरूरी फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और जरूरी सवाल, दिल्ली सल्तनत का अंतिम मतलब फाइनल रूलर कौन था? और इसका जवाब है इब्राहिम लोदी, वही जो पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो GS एग्जाम एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप